आसाम में लोगों से गाड़ी रेंट में लेता है। तो रेंट में उन्होंने 71 कार्स रेंट में लिया और वो गाड़ी को वो यहाँ लाता है, अरुणाचल पे लाता है और अरुणाचल में हमारा अरुणाचली लोगों को बिक्री करता है। और ये कह के बिक्री करता है कि वो जो अपना आपको ये इंट्रोड्यूस करता है कि हम क्लस्टर हेड है HSBC बैंक का। ये गाड़ी अभी ई ऑक्शन कर रहा है, गाड़ी को करता हमारा अरुणाचली लोगों को, जैसा जिमनी हो गया वेरेस उसका दाम करीब 15 लाख का है, उसको 5 लाख में देता है। स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो S11 7 लाख में दे रहा है। तो हमारा अरुणाचली लोग उसमें गलीबोल होके वो उसका शिकार बन जाता है, वो खरीदता है और उसको कहता है कि ये ऑक्शन है, बैंक की तरफ से आपको ऑक्शन करके दे रहा है। डॉक्यूमेंट जब मांगता है तो डॉक्यूमेंट बाद में देगा, कहीं कहीं करता है। हम अरुणाचली यूजुअली गलीबल है, हम इनोसेंट है। इनोसेंट में इतना इनोसेंसी में भी नहीं रहना चाहिए। गुड मॉर्निंग मीडिया फ्रेंड्स। आप लोगों ने आया, धन्यवाद। जो आज का ब्रीफिंग है वो नाहरलगुन PS केस नंबर 7/26 अंडर सेक्शन 316 4 BNS, नाहरलगुन PS केस नंबर 10/26 अंडर सेक्शन 318 4 BNS, नाहरलगुन PS केस नंबर 11/26 अंडर सेक्शन 319 2 BNS का रिगार्डिंग में है। और हमारा यहाँ साथ में है उसका केस का आयो SI विवेक लिंगी है लेफ़्ट साइड में, और हमारा ऑफिसर इंचार्ज नाहरलगुन पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर के देव हमारा साथ राइट साइड में है। ये केस इसलिए इसको मीडिया ब्रीफिंग करना समझा क्योंकि ये है एक फ्रॉड केस है जहाँ पे पब्लिक को अवेयरनेस का ज़रूरी है। और हमारा साथ ही साथ हमारा जो नाहरलगुन पुलिस टीम, आज SDPO नहीं आ पाया, SDPO कहीं बिजी है। उनका सुपरविज़न में हमारा OC और हमारा आयो ने काफ़ी अच्छा काम किया। 3 आयो है इसमें, एक SI सरके है और SI SK सिंह है, तो और उसका साथ में SI लिंगी। उन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया, तो वो भी उसको भी पब्लिक जानना चाहिए और साथ में पब्लिक अवेयर भी होना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को आज का प्रेस ब्रीफिंग है। इसमें जो है हम लोगों ने ये केस में 16 तो लग्जरी कार्स रिकवरी किया। और इसका जो फ्रॉड करने वाला है जो ये है रूपज्योति दास करके है, 38 ईयर्स का है, और वो महेंद्र चंद्र दास उसका पिताजी का नाम है, और वो दादगांव का है, कनलपुर गुवाहाटी कामरूप का है। ये बंदा क्या करता है, ये अपना आपको एक क्लस्टर हेड ऑफ HSBC बैंक का क्लस्टर हेड बताता है अपना आपको। और वो क्या करता है, वो लोगों से असल में क्या करता है, वो आसाम में लोगों से गाड़ी रेंट में लेता है। तो रेंट में उन्होंने 71 कार्स रेंट में लिया। उसमें फॉर्च्यूनर है, स्कॉर्पियो है, किया सेल्टोस है, ब्रेजा है, जिमनी है, बोलेरो, अलग अलग प्रकार का गाड़ी रेंट में लिया। और रेंट में लेने के बाद उसको क्या करता है, और जिससे रेंट में लिया उसको पैसा तो रेंट 1, 2, 3 महीना के लिए अच्छा से देता है उसका दिल जीतने के लिए। और वो गाड़ी को वो यहाँ लाता है, अरुणाचल पे लाता है, और अरुणाचल में हमारा अरुणाचली लोगों को बिक्री करता है। और ये कह के बिक्री करता है कि वो जो अपना आपको ये इंट्रोड्यूस करता है कि हम क्लस्टर हेड है HSBC बैंक का, क्लस्टर हेड है करके अपना आपको इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि ये गाड़ी अभी ई ऑक्शन कर रहा है गाड़ी को। ये जो भी कुछ गाड़ी सीज यूज किया वाला कुछ भी है बैंक का होता है ना, तो वो गाड़ी ई ऑक्शन कर रहा है। करने के बाद वो अभी क्या करता है, हमारा अरुणाचली लोगों को, जैसा जिमनी हो गया वेरेस उसका दाम करीब 15 लाख का है, उसको 5 लाख में देता है। स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो S11 7 लाख में दे रहा है। तो हमारा अरुणाचली लोग उसमें गलीबोल होके वो उसका शिकार बन जाता है, वो खरीदता है और उसको कहता है कि ये ऑक्शन है, बैंक की तरफ से आपको ऑक्शन करके दे रहा है। डॉक्यूमेंट जब मांगता है तो डॉक्यूमेंट बाद में देगा, कहीं कहीं करता है, फिर डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है। तो बाद में जब जहाँ पे जिसका गाड़ी रेंट लिया, जब गाड़ी वापस नहीं आता है तो वो उन्होंने केस दिया। तो केस देने के बाद में हम लोगों को पता चला
और उसके बाद हम लोगों ने गाड़ी रिकवर किया। अभी तक हम लोगों ने 16 गाड़ी रिकवर किया और 16 में से आज 4 गाड़ी है यहाँ, बाकी को हम लोगों ने पूरा दे दिया है राइटफुल ओनर को, और थ्रो असम पुलिस के थ्रो से भी दिया, क्योंकि कुछ केसेस असम में रजिस्टर्ड थे और कुछ केसेस हमारा यहाँ के रजिस्टर्ड थे। तो जो असम का केसेस है तो उसको हम असम पुलिस के थ्रो से दिया, और जो हमारा यहाँ का केस रजिस्टर्ड है उसको हमारा यहाँ से हमारा आईओ, हमारा ओसी उन लोगों ने दिया। और अभी हम जो 4 गाड़ी है आप लोगों के सामने हम लोग राइटफुल ओनर को देगा। ये जो इसको जानना जरूरी है हमारा अरुणाचली वासी। आसाम में भी ये बंदा का अगेंस्ट में काफ़ी केसेस रजिस्टर्ड है। हाथीगांव पीएस में है, बसिस्ता पीएस में है, नुनमती पीएस में, तंगला पीएस में, उदालगुरी पीएस में है। तो काफ़ी केसेस इसका अगेंस्ट में रजिस्टर है। और मैं ये केस के थ्रो से, माध्यम से, और आप लोगों का चैनल का, मीडिया का थ्रो से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा अरुणाचली जितना भी लोग है सतर्क रहिए। कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, हमेशा याद रखिए। अगर कुछ जो ओरिजिनल प्राइस है आपको कुछ कम में दे रहा है, अगर कुछ भी चीज़ें थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है, उसको आप लेने से पहले जांच पड़ताल अच्छा से कीजिए। डॉक्यूमेंटेशन ठीक ठाक है ना नहीं हमेशा देखिए। विदाउट डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी आप रिसीव मत कीजिए। एग्रीमेंट हमेशा कुछ भी बनाता है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, प्रॉपर एग्रीमेंट बनाना चाहिए। और अदरवाइज में कहीं भी आप लोगों को कुछ भी लगता है कि इसमें कुछ ऊपर नीचे है, तेरा मेरा है, तो आप हमारा अरुणाचल पुलिस है, पुलिस से लोकल थाना है, एसपी है, उससे संपर्क में रहिए, पूछताछ कीजिए। और उसके साथ में जैसा अभी यहाँ पे HSBC बैंक का नाम आया हुआ है, तो आप HSBC बैंक को भी आप बात कर सकते हैं कि ये सच है ना नहीं है। यहाँ ये बैंक का नाम आया, अदरवाइज में कुछ अलग अलग इंस्टीट्यूशन का, अलग अलग बैंक का नाम आ सकता है। जब ऐसे कुछ आता है तो वो जो भी इंस्टीट्यूशन का अथॉरिटी है, जो भी बैंक का अथॉरिटी है, उसको भी एक बार आप लोग कंफर्म कीजिए शिकार बनने से पहले। क्योंकि यहाँ पे जितना भी अभी गाड़ी अभी हम रिकवर करके दे रहा है, वापस तो पैसा तो मिलने वाला है नहीं उसका। उन लोगों को 5 लाख 7 लाख जो भी चला गया अभी, क्योंकि वो तो रूपज्योति दास को उन्होंने दिया। अब रूपज्योति दास से वो कैसे क्लेम करके बाद में निकलेगा, दैट्स ए डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। ये है हमारा आज का ब्रीफिंग, और आप लोग आया, थैंक यू। हम अरुणाचली यूजुअली गलीबल है, हम इनोसेंट है, वो इनोसेंट में इतना इनोसेंसी में भी नहीं रहना चाहिए।